अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ मैं हूं डॉक्टर महम सुहेल और आज हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम, जो कि एक ऑर्थोपीडिक सर्जन हैं और वो इस्लामाबाद और उसके सराउंडिंग एरियाज़ में हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ करते हैं और उनके दीगर पेशेंट्स भी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। आज प्लीज़ हमें आप बताएं, सर्दियाँ आ गई हैं तो उसके अंदर लोगों को नीज़ के इश्यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट इश्यूज़ आ रहे होते हैं, तो आप मुझे बताएं कि नी आर्थराइटिस बेसिकली होता क्या है? बेसिकली बहुत से लोगों का ख्याल है कि घुटने में कोई भी दर्द हो वो आर्थराइटिस है। ये कंसेप्ट तो बिल्कुल ही गलत है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को ये समझना चाहिए कि हर घुटने का दर्द आर्थराइटिस नहीं होता। आर्थराइटिस एक मुख्तलिफ चीज़ है। जैसे बहुत ही यंग पेशेंट हो तो उसमें आर्थराइटिस के चांसेस बहुत कम होते हैं। उसमें अगर घुटने में दर्द हो तो और बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं उसके बारे में। जो आर्थराइटिस होता है बेसिकली ज़्यादातर वो ओल्ड एज में होता है, जिसको हम ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। मुख्तलिफ अक़साम है आर्थराइटिस की। रिमेटॉइड आर्थराइटिस है जो कि बड़ी यंग एज में होता है, पैदाइशी होता है। जो ऑस्टियो आर्थराइटिस है वो ओल्ड एज में होता है, एज के साथ साथ। तो आज हम अगर सिर्फ ऑस्टियो आर्थराइटिस की बात कर लें एज के साथ साथ, तो बेसिकली जो अगर आप एक्सरे कभी भी घुटने का देखें तो आपको दो हड्डियों के बीच में आपको गैप नज़र आता है। तो वो जो बेसिकली गैप होता है वो गैप नहीं होता, वहाँ पे स्पंज की तरह की चीज़ होती है, उसको कार्टिलेज कहते हैं। वो बेसिकली कुशन का इफेक्ट देते हैं। जब आप चलते हैं, घुटने को हिलाते हैं तो ये हड्डियाँ आपस में नहीं टकराती हैं उस कुशन की वजह से। वो कुशन उम्र के साथ साथ घिस जाता है। और भी बहुत सारी वजूहात हैं उसकी घिसने की, लेकिन एक उम्र है, एज है। और जब ये घिसता है तो ये ऐसे ऐसे हड्डियाँ करीब होकर तो एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, फिर इसको हिलाने में दर्द होता है। बेसिकली उस कुशन का कार्टिलेज का घिसना, उसको आर्थराइटिस कहते हैं। तो इसकी फिर हम क्या इस तरह की प्रिकॉशंस या ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं? क्योंकि ओल्ड लोग हो रहे हैं तो उसके अंदर वो स्पंज तो किसी भी तरह वीक तो होगा, तो उसके अंदर हम क्या ऐसी प्रिकॉशंस और ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं जिसमें या तो ये दर्द हो ना, या फर्दर वटेवर जो इसके अंदर ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं वो क्या हमें कर सकते हैं इसमें? बेसिकली चूँकि एज के साथ साथ होता है तो इसमें जो एग्जैक्ट काज है, रीज़न है एग्जैक्ट, वो नहीं मालूम कि किस वजह से होता है। अच्छा। लेकिन बहुत से कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हैं, जिस तरह एज है नंबर एक, दूसरा फैमिली हिस्ट्री है कि लोगों की ख़ानदान में ये जोड़ों के दर्द की बीमारी चली आ रही हो तो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि लोगों को जोड़ों के दर्द हो, आर्थराइटिस हो। इसके लिए इसकी अगर ये फैक्टर्स हैं तो उसको हम बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, उसको हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर किसी को आर्थराइटिस 40 साल की उम्र में होना है तो हम कह रहे हैं कि उसको 50 या 60 साल की उम्र में, उसमें फिर वज़न ज़्यादा ना हो, बंदे का ओबीज़ ना हो, उसकी डाइटरी हैबिट्स कैसे हैं, उसकी एक्सरसाइज कैसे हैं, लिविंग स्टाइल कैसा है। देखिए ना, एक बंदा बिल्कुल बहुत ही मोटा और बिल्कुल घर में खाना पीना खा के बैठ जाता हो, उसमें आर्थराइटिस के चांसेस ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू उस बंदे के जो खाता पीता भी हो लेकिन चलता फिरता भी हो और एक्सरसाइज भी करता हो। तो ये चीज़ें जो है ना उसको फिर मिनिमाइज़ करती हैं। तो आप कह रहे हैं कि इसकी कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है फिर, और हम कोई प्रिकॉशंस वगैरह नहीं कर सकते कुछ इसके नहीं, ऐसा नहीं है। ये ट्रेडिशनली ये सोचा जाता था कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये आपके बुढ़ापे की निशानी है और आपकी उम्र के साथ साथ ऐसे ही जाएगा, ये आपकी ज़िंदगी के साथ ही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है अभी। जिस तरह बाकी शोबों ने तरक्की की है, साइंस ने भी तरक्की की है, तो आर्थराइटिस का मुकम्मल इलाज है। पहले वक्त में तो आप देखें ना, इसके ऊपर तेल की मालिश कर सकते हैं, आप दर्द की गोलियाँ खाते रहें सारी उम्र तो दर्द आपका कम हो जाता है। तो इसका परमानेंट इलाज है, जब ये एडवांस स्टेज में आर्थराइटिस पहुँच जाता है तो फिर हम नया घुटना लगा देते हैं, नी रिप्लेसमेंट कर देते हैं बेसिकली। लेकिन मीनवाइल उससे पहले अगर दर्द शुरू होता है तो उसमें आप जो थाई के मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने की एक्सरसाइज कर सकते हैं। मेन इसमें चीज़ है कि जितने आपके मसल्स घुटने के इर्द गिर्द स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ही आपका दर्द कम से कम होगा, उतना ही आप ज़्यादा डिस्टेंस वॉक कर सकेंगे, चल सकेंगे। तो हेल्दी एक्टिविटी, एक्सरसाइज, बाकी अगर आर्थराइटिस बेसिकली आर्थराइटिस दर्द कब देता है, ये भी बहुत लोगों का ख्याल होता है कि हर वक्त दर्द होता है। आर्थराइटिस का दर्द होता है जब आप चलते हैं। अगर आप सारा दिन बैठे रहें, आप सारा दिन लेटे रहें तो आपको दर्द नहीं होएगा।
अगर आप जो ही चलते हैं तो उस वक्त आपका दर्द स्टार्ट होता है, शुरू होता है दर्द, और पहले कदम से होता है। फिर आप नीचे बैठ के खड़े नहीं हो सकते हैं बगैर सहारे के, फिर और ज़्यादा ख़राब हो तो टांगे फिर घुटने टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं। तो अक्सर लोगों को देखा होगा चलते हैं तो ऐसे लचक के चलते हैं। तो ये रीज़न होती हैं इसकी। तो आप मुझे एक बात बताएं कि हमारी ऑडियंस को कि इसके अंदर हम जो पेशेंट्स दर्द हो रहा है जिनको या वटेवर, तो वो कैसे उसको हम जो है ना, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि कोई चीज़ अवॉइड करनी है हमने, वो क्या वो हो सकती है? अवॉइडेबल फैक्टर्स क्या हो? अवॉइडेबल फैक्टर्स वही हैं कि अगर कोई बंदे का वेट ज़्यादा है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ये एक फैक्टर है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। एक ये है कि अगर किसी को घुटने का इन्फेक्शन हुआ हो तो जल्दी से जल्दी उसका इलाज कराना चाहिए, क्योंकि जितना इन्फेक्शन ज़्यादा अरसा रहेगा उतना ही वो उसके कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करेगा, आर्थराइटिस जल्दी हो जाएगा। फ्रैक्चर है जो जोड़ के अंदर हो जाए फ्रैक्चर, उसमें भी आर्थराइटिस के कार्टिलेज के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो भी फ्रैक्चर से अवॉइड किया जा सकता है। उसके अलावा जो एजिंग फैक्टर है, जो फैमिली हिस्ट्री है, उसको तो ज़ाहिर अवॉइड नहीं किया जा सकता। हमारे शो को आप देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।